वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर इल्जाम है कि ये ऊल जुलूल बयान देते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे बात कहते हैं आप जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। आपने कह दिया राहुल गांधी बुद्धू है। अब मैं प्राध्यापक हूं तो इसीलिए बुद्धू को पहचानता हूं बहुत आसानी से। अगर उनकी बैकग्राउंड देखें, वो पढ़े लिखे हैं, कॉलेज में गए हैं, हार्वर्ड में भी थोड़े टाइम रहे हैं, आप भी हार्वर्ड में रहे हैं, तो हार्वर्ड वाले अगर वो बुद्धू हैं तो आप भी बुद्धू हो सकते हैं। देखिए, आपको तथ्य नहीं पता है। हार्वर्ड में प्रवेश करने के बाद 4 महीने के बाद उनको कह दिया कि तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो, तुम चले जाओ। और हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हैं। सेंट स्टीफन्स में हिंदी में फेल हो गई तो वहाँ भी डिग्री नहीं मिली। और फिर आखिर में कोई छोटा मोटा कॉलेज पता नहीं कहाँ था, फ्लोरिडा में क्रिश्चियन मिशनरीज़ का कॉलेज, वहाँ पता नहीं उनको डिग्री मिला कि नहीं। तो ये पढ़े लिखे, ये तो अखबार वालों का बनाई हुई इमेज है। वास्तविकता है कि वो बुद्धू है। देखिए, राजनीति में आदमी अगर कॉलेज की डिग्री ना हो, स्कूल की डिग्री ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कामराज इतने बड़े लीडर थे, सही बात, पढ़े लिखे नहीं थे। सही बात है। और कामराज को हम सब इज्जत करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि हमें डिग्री नहीं है इसका कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात है कि तो अब झूठा मोटा आप अपना क्वालिफिकेशन जब लिखते हैं ना, कि मैं कैम्ब्रिज में पढ़ी हूँ, जब पाँचवीं क्लास भी पास नहीं की है, और फिर इलेक्शन के आपने रिटर्निंग आपके नॉमिनेशन फॉर्म में लिख दें कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री, इंग्लिश में डिग्री ली हूँ, तो उससे हमें आपत्ति है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि नौकरी में कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन झूठ बोलेगा तो उसको नौकरी से हटा देना। लेकिन ये नौकरी नहीं है, वो चुनाव जीते हैं। और उनकी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह का बयान हमने देखा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब चाहे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हाँ, वो दिग्विजय का तो उसको मैं बुद्धू नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उसका दिमाग टेढ़ा है, तो इसीलिए उसको बुद्धू नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैंने अभी तक जो भी कहा है वो पूर्ण आधार के साथ कहा है। सोनिया गांधी जब बीमार थी, वो अमेरिका गई, इलाज के बाद जब वापस आई जी, तो टीआर बालू जो डीएमके के नेता, उनको मिले। हाँ, तो ट्विटर पर आपने लिखा कि बालू सोनिया गांधी के डुप्लीकेट से मिलकर आ गए। हाँ, मैंने कहा कि बालू जो है उसको एक सफ़ेद चमड़ी और दूसरे सफ़ेद चमड़ी में फ़र्क को जानते नहीं हैं, और इसीलिए सोनिया गांधी से मिलें या डुप्लीकेट से मिलें ये उसको पता ही नहीं है। वो आकर बाहर में भले कहें सोनिया गांधी से मिलें, कोई भी यूरोपियन औरत से मिल के आते तो कह देते सोनिया गांधी से मैं मिल के आई हूँ। तो ये कहा था मैंने, ये नहीं कहा कि सोनिया का डुप्लीकेट। लेकिन ये आपने मजाक में कहा था या आप सीरियसली ऐसी बातें कहते वो हैं? ट्विटर में आप हर चीज़ को सीरियसली लेते हैं तो फिर आपके बारे भी सोचना पड़ेगा। आपने कहा कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि मुझे अल कायदा से थ्रेट है। अब अल कायदा आपके पीछे क्यों पड़ेगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं लिखा। मैंने एक फोटोस्टैट कॉपी भेजा, ओरिजिनल में भेजा, फोटोस्टैट कॉपी मेरे पास है, और जो मुझे कश्मीर से आया, जिसमें वो अल कायदा के लेटर हेड में था। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखा और मैंने ये नहीं कहा कि मेरा सिक्योरिटी बढ़ाओ, मैंने कहा जो आपको उपयुक्त लगता है वो करिए सिक्योरिटी के सवाल पर। फिर आपने ये भी कहा कि एलटीटी से आपकी जान को खतरा है। एलटीटी के लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि एलटीटी ने हिट लिस्ट अनाउंस करने में मेरा नंबर 1 था, और ये जेएस वर्मा कमीशन जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स पर ये राजीव गांधी के असोसिएशन के बाद बैठाई गई थी, उनकी रिपोर्ट में है। तो देखिए, आपको एलटीटी से खतरा है, अल कायदा से खतरा है, और कांग्रेस का खतरा भी आपने मोल ले लिया है। हाँ, क्या जरूरत है इतने खतरे नहीं, परंतु उन सब के लिए मैं सबसे बड़ा खतरा हूं, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जयललिता के बारे में, हाँ, एक जमाने में आपके मित्रता थी, फिर आपने कहा जयललिता ट्राइड टू गेट मी मर्डर्ड 12 टाइम्स। 12 बार जयललिता ने मेरा कत्ल कराने की कोशिश की। हाँ, ये तो वैसे चन्ना रेड्डी की रिपोर्ट जो गवर्नर थे उस रिपोर्ट में है, जो सेंट्रल को भेजा गया, तभी नरसिम्हा राव ने मुझे जेड सिक्योरिटी कैटेगरी में सिक्योरिटी दिया था। और
ये फ्रंटलाइन मैगजीन में एक एक का विवरण है, और इतनी हिंसा के घटनाएं मेरे साथ हुए तो उसमें वो सफल होते तो निश्चित मेरा देहांत होता। तो आप कह रहे हैं कि जयललिता ने भी मारने की कोशिश की थी, और अभी आपने ये कहा कि कांग्रेस के लोगों ने भी आपको रायबरेली में, अमेठी में मारने की कोशिश की थी। वो तो एफआईआर दर्ज है उसमें। मैं गया था सोनिया गांधी की नॉमिनेशन फॉर्म्स को विरोध करने के लिए, मेरे गाड़ी को घेर के कांग्रेस वालों ने लाठी, बंदूक, ये सारी चीज़ों से उसको सर्वनाश करने की कोशिश की। मेरे ड्राइवर साहसी था तो वो भीड़ से गाड़ी को बाहर निकाल ली थी, और इसीलिए हम बच गए थे। और फिर एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बाद कोई जांच नहीं हुई है, परंतु भविष्य में कभी एक नई सरकार आएगी दिल्ली में तो हम उस एफआईआर पर कार्रवाई करेंगे जरूर। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी में ऐसा क्या है कि अलकायदा भी, एलटीटी भी, कांग्रेस भी, जयललिता भी सब मारना चाहते हैं? तो नेचुरली हम उनके सबके लिए खतरा हैं, और यदि भगवान की अनुग्रह और आशीर्वाद है तो ये कुछ कर नहीं सकते। ये तो आप जानते हैं हमारे देश में एक अटूट विश्वास होती है लोगों को कि आप धार्मिक काम करोगे तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। आपको डर नहीं लगता कभी? मैं अभी तक किसी बात पर डरा नहीं। मैं इस अदालत में आने के लिए डरा नहीं तो किस बात पर मैं डरूंगा। तो मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें आपने बोले थे कि मेरे पास भ्रष्ट मंत्रियों का बहुत सारा लिस्ट है, तो आप अगले भ्रष्ट मंत्रियों का खुलासा कब करने जा रहे हैं? पहले तो अभी ये चिदम्बरम का सुप्रीम कोर्ट में होने दो, उसके बाद मंत्री का बारी नहीं आएगा। जो मंत्री पद से बाहर हैं उनका एक नाम आएगा, और मैं बोलूँगा तो दुखी हो जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं बोलूँगा। मैं दुखी नहीं होऊंगा। और तो सोनिया गांधी के बारी आएगी, और बाकी मंत्री एक बार वो चले जाएगी तो सारे मंत्री को 5 मिनट का काम है इनको साफ करने के लिए। ये तो सुन के आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि ये तो देखिए जो ऑडियंस है वो भी जानती है, जो आपके ट्विटर के सपोर्टर वो भी जानते हैं कि आप कांग्रेस और गांधी परिवार के पीछे तो पड़े हुए हैं। आपको हर चीज में, रात को सपने में भी आपको सोनिया गांधी और राहुल गांधी नजर आते हैं। जब द्रोणाचार्य अर्जुना को सिखा रहा था कि तीर कैसा चलानी है, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे ध्यान उस पक्षी को देख रहे हो, उसका आंख ही दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए, पर नहीं दिखना चाहिए। वैसे ही मैं जब किसी के पीछे पड़ जाता हूं तो स्वप्न भी उनको ही देखता हूं, और मुझे और कुछ नहीं दिखता है, और इसी तरीके से शिकार करनी चाहिए, वैसे और किसी तरीके से नहीं करना चाहिए। मैंने देखा आपने रॉबर्ट वड्रा पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। हाँ, लगाए उसमें। वो तो बेचारे राजनीति भी नहीं है, अपना बिजनेस करते हैं। अब वो क्या बिजनेस करते हैं ये पहले पता करें। वो हांगकांग में क्या बिजनेस करते हैं, इटली में क्या बिजनेस करते हैं, इंडिया में उसके पास 6 जहाज हैं, वो कैसे उसके पास आ गए, ये मुझे लगता है कि ये स्कूल भी पास नहीं किया ये, और इसका कोई ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ वो क्या उसको कहते हैं, वो जिम्नेजियम में जाकर बॉडी बिल्डर बहुत अच्छा मसल, और उसने ज़्यादा इंजेक्शन ले ली मसल बढ़ाने के लिए, तो उस दिन बेहोश भी हो गए, तो उसकी हालत ख़राब है। और आजकल पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो उसका कम बोलें तो अच्छा है। ये जो इतने सारे आप इल्जाम लगाते हैं कि उनके पास होटल भी है, उनके जेट भी हैं, कोई सबूत है या ऐसे ही आप कह देते हैं? मैंने अभी तक कोई ऐसे आरोप नहीं लगाए जिसको बाद में आवश्यक पड़े समय मैंने सबूत पेश नहीं की, इसीलिए आज तक कोई भी मेरे खिलाफ डेफेमेशन केस जीत नहीं सका। लेकिन आपके खिलाफ 60 डेफेमेशन केस हैं। एक बार जयललिता ने 100 डेफेमेशन केस डाली, और मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर 5 मिनट में सारे 100 डेफेमेशन केस को रद्द करा दिया। तो आप भी डालकर देखिए क्या हाल होता है आपका। मुझे तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिन लोगों पर आप इल्जाम लगाते हैं ये लोग तो जरूर कोर्ट जाएंगे आपके खिलाफ। नहीं, कोई नहीं गया है अभी तक। एक बार कांग्रेस वालों ने मेरे ऊपर डेफेमेशन केस डाली कि मैंने सोनिया गांधी की बदनाम की, तो मैंने कोर्ट में कहा कि सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा करिए, मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करने चाहता हूं, तो कांग्रेस वालों ने केस वापस ले ली। तो ये अभी तक तो किसी ने नहीं किया।
कई बार आपके बयान ऐसे होते हैं जिनका इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा हो सकता है। आपने कहा कि आईएसआई के पास में इंफॉर्मेशन है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पास कितना ब्लैक मनी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ब्लैक मनी हवाला एजेंट्स के रूप के द्वारा विदेशों में जमा होती है और ये दुबई में जाकर वहाँ से वितरण होती है। दुबई में आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं जब तक आईएसआई को सलाम नहीं भरोगे, और सारे हमारे हवाला एजेंट्स आईएसआई के गुड बुक्स में रहते हैं और इसीलिए आईएसआई को सारा कुछ पता है। और इसीलिए मैंने ये भी कहा था कि अफजल गुरु को फांसी देना या कश्यप को फांसी देना, ये आज की वर्तमान सरकार से उम्मीद मत करिए, क्योंकि वो पाकिस्तान से डरते हैं। लेकिन ऐसे इल्जाम लगाने का क्या सबूत आपके पास हो सकता है? इसमें सबूत क्या चाहिए आपको? कसाब को तो नहीं फांसी दे रहे हैं, वो तो कोर्ट में पेंडिंग है। कौन कहता है आप कोर्ट में पेंडिंग है? आप ये जो अफजल गुरु का कौन से कोर्ट में पेंडिंग है? राष्ट्रपति के सामने पेंडिंग है। राष्ट्रपति इतना समय क्यों लगा रहे हैं? बाकी चीज़ों में तो बड़ी तेज़ी से कर देती है, इसमें क्यों इतना समय लगा रहे हैं? और ये एलटीटी के जो 4 लोग हैं उनको क्यों अभी तक नहीं दिया? 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनको फांसी देना चाहिए, अभी तक नहीं दिया है। तो इसके पीछे यही हो सकता है कि ये डरते हैं। अब हो सकता है कि बेसिस पर आप इतनी बड़ी बात कह देते हैं। अब जब कुछ मुझे कोई मजबूर करें कि आधार दें तो दे दूंगा। अब कोई मुझे पूछता ही नहीं है आधार। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। ये पहले ही बता देते तो मैं ये पहले ही बता देते तो मैं सारा डॉक्यूमेंट के बक्सा लेकर यहाँ आ जाता और सामने पेश करता। परंतु आपने मुझे कहा कि आप अक्यूज्ड के रूप में यहाँ आना है, वकील के रूप में नहीं आना है। तो अगले बार आप मुझे वकील बना के यहाँ बुलाइए तो मैं सारा पेश करके जाता हूँ। अक्यूज्ड के लिए कभी हमारे डॉक्टर स्वामी से जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जी हाँ, आप यहाँ सेकंड रो में। हाँ, आप हर वक्त अगेंस्ट क्यों जाते हैं कांग्रेस के? लोकतांत्रिक देश है, अतिथि देवो भव मानते हैं हम। सोनिया गांधी को हम चाहे तो इज्जत दें, हम एक हैं, वो भावना हो। देखिए, ये गलती सीता ने भी की थी रामायण में कि जब रावण आए थे साधु बन के, तो उस मर्यादा के लिए उन्होंने लक्ष्मण रेखा भी पार कर दी। तो कोई वेश बदल के हमारे देश में आ जाए तो हम तो विश्वास करने वाले नहीं है। सीता देव, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि आप सब विदेशियों के प्रति सस्पिशियस हैं। आपके भी तो चाइना में बहुत सारे दोस्त हैं, इजराइल में आपके दोस्त हैं। जो विदेशी मेरे दोस्त हैं उनके बारे में मुझे संदेह नहीं है, बाकी सब के बारे में मुझे संदेह है, क्योंकि आखिर में जो मेरे दोस्त बनते हैं उनको मैं पहचान लेता हूं, उनका भूमिका जानता हूं। जो आते हैं और अपने भूमिका के बारे झूठ बोलते हैं तो और पकड़े जाते हैं, तो फिर उसके बाद मुझे संदेह होना स्वाभाविक है। और इस देश में दोस्त बनना एक बात है, परंतु हमारे देश की सिंहासन में बैठने के लिए किसी विदेशी को अधिकार हम दे नहीं सकते। देखिए, ये तो आप इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि सिंहासन पर बैठने से तो सोनिया गांधी ने इनकार किया, उन्होंने तो त्याग किया, बनी बनाई प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दी। यदि ऐसा होता तो ये जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी 14 मई 2004 को राष्ट्रपति को 340 एमपीज़ के साथ, हर एक एमपी से ये लिखवाया गया था कि मैं फलाना फलाना इस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद के लिए मैं प्रस्तावित करता हूँ, और ये राष्ट्रपति को लिखा था। तो उसमें एक चिट्ठी ये भी था, मैं सोनिया गांधी रायबरेली से निर्वाचित सोनिया गांधी के नाम प्रस्तावित करती हूँ। तो इसीलिए ये झूठ है कि वो नहीं चाहती थी। और मैं ये जानता हूँ कि टीवी में आ रहा था उस दिन 17 मई 2004 को कि 5 बजे सोनिया गांधी आएगी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास दावेदार बनकर, और मैं उसी दिन मुझे राष्ट्रपति ने बुलाया था 12:30 बजे, और मैंने बताया कि ये बन नहीं सकती, हमारे विधि व्यवस्था के अनुसार, हमारे कानून के अनुसार वो बन नहीं सकती, और मैंने सबूत पेश किया। राष्ट्रपति ने फिर 3:30 बजे चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को कि आप 5:30 बजे आने वाले थे, अब मत आइए, क्योंकि उसमें जो मैंने सीधे प्रत्यक्ष नहीं देखा, परंतु जो उपस्थित थे उस दिन जनपद में, उन्होंने देखकर मुझे बताया, नाम मैंने बता सकता हूँ।
और उन्होंने बताया कि उसमें लिखा था कि ये आरोप आई हैं और इस पर मुझे जांच करनी है, और यदि आपको सरकार बनाने के लिए कुछ बात करनी है तो अगले दिन आप 10 बजे आइए। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही नहीं है। तो वो जो 3:30 बजे की चिट्ठी आई थी, जो जिसका लास्ट पैराग्राफ मनमोहन सिंह ने एमपीज़ के सामने पढ़ी थी 5 बजे, उस चिट्ठी को बाहर कर दीजिए। आज तक कांग्रेस वालों ने ये नहीं माना है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपकी बात मान लेता हूं कि आपकी चिट्ठी, आपके इंटरवेंशन से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी पहली बार, लेकिन दूसरी बार तो उनके पास मौका था। कब? नहीं, वो कानून आज भी लागू है, और मैं आपको बता सकता हूं आज, और आधार मत पूछिए, राहुल गांधी भी नहीं बन सकता है। अब आधार क्यों ना पूछेंगे? ये क्या बात? क्योंकि ये मैं उस समय तक रहस्य रखूंगा जब ये नौबत आएगी। तो और बहुत सारे रहस्य मेरे पास भी हैं आपके बारे में। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर जनता के मुकदमे का एक और। दिग्विजय सिंह तो ये कहते हैं कि वो बाबा कम और बिजनेसमैन ज्यादा हैं। मैं तो कहता हूं कि दिग्विजय सिंह आदमी कम है, जानवर ज्यादा है।